चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। विज्ञापन समाज एवं व्यापार जगत में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाला उद्योग है, जो बदलते समय के सांचे में तेजी से डल जाता है। विराम। ऐसा भारत में एड गुरु के नाम से विख्यात प्रसून जोशी का मानना है। विराम। आज हमारे चारों ओर संचार तंत्र का जाल सा बिछा है। विराम। एक और हमारे जीवन में पुस्तकें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र जैसे प्रिंट मीडिया के साधनों की भरमार है, तो दूसरी ओर हम घर से बाहर तक रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, कंप्यूटर, मोबाइल जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अत्याधुनिक संसाधनों से घिरे हुए हैं, किंतु यदि हम कहें कि मीडिया के इन सारे संसाधनों पर सर्वाधिक आधिपत्य विज्ञापन का है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि विज्ञापन न केवल इनकी आय का मुख्य स्रोत है, वरन पूरे संचार तंत्र पर अपना गहरा प्रभाव भी छोड़ता है। विराम। तभी तो मार्शल मैकलुहन ने इसे 20वीं सदी के सर्वोत्तम कला विधान की संज्ञा दी है। विराम पैरा। यद्यपि रेडियो या टेलीविजन के प्रसारण के छोटे से समय अथवा समाचार पत्रों के छोटे से हिस्से के द्वारा विज्ञापनों को अपना उद्देश्य पूरा करना पड़ता है, फिर भी इनमें रचनात्मकता देखते ही बनती है। विराम। मैगी, साबुन, शैम्पू, मोबाइल जैसे उत्पादों में वृद्धि का कारण इनके रचनात्मक विज्ञापन ही है, और वर्तमान समय का सच भी यही है कि आज किसी भी उत्पाद के प्रसार प्रसार का सबसे प्रभावशाली माध्यम विज्ञापन ही है। विराम पैरा। जूते चप्पल से लेकर लिपस्टिक, पाउडर एवं दूध दही अर्थात दुनिया की ऐसी कोई सी चीज है, जिसका विज्ञापन किसी न किसी रूप में कहीं प्रसारित या प्रकाशित ना होता हो। विराम। यहाँ तक कि विवाह के लिए वर या वधु की तलाश हेतु भी विज्ञापन प्रकाशित एवं प्रसारित होते हैं। बेनाम विज्ञापन की विशेषताओं में ध्यान दें, तो पता चलता है कि यह संदेश के अभिव्यक्तिगत संचार होते हैं। विराम। इनका उद्देश्य वस्तुओं एवं सेवाओं का संवर्धन करना होता है। विराम। इनके प्रयोजन द्वारा लोगों को वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने के लिए प्रेरित करने वाला एक संदेश प्रेषित किया जाता है। विराम। इस तरह, विज्ञापन संचार का भुगतान किया हुआ एक रूप है। विराम। विज्ञापन से कई प्रकार के लाभ होते हैं। विराम। यह उत्पादों, मूल्यों, गुणवत्ता, बिक्री संबंधी जानकारियों, विक्रय उपरांत सेवाओं इत्यादि के बारे में उपयोगी सूचनाएं प्राप्त करने में उपभोक्ताओं की मदद करता है। विराम। यह नए उत्पादों के प्रस्तुतिकरण, वर्तमान उत्पादों के उपभोक्ताओं को बनाए रखने और नए उपभोक्ताओं को आकर्षित कर अपनी बिक्री बढ़ाने में निर्माताओं की मदद करता है। विराम। यह लोगों को अधिक सुविधा, आराम, बेहतर जीवन पद्धति उपलब्ध कराने में सहायक होता है। विराम पैरा। इन सब के अतिरिक्त विज्ञापन समाचार पत्र, रेडियो एवं टेलीविजन की आय का प्रमुख स्रोत होता है। विराम। यदि सही मात्रा में इन माध्यमों को विज्ञापन ना मिले, तो इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विराम। जो समाचार पत्र हम 2 या 3 रुपए में खरीदते हैं, उसकी छपाई का ही व्यय 10 रुपए से अधिक होता है। विराम। फिर प्रश्न उठता है कि हमें कम कीमत पर यह कैसे उपलब्ध हो जाता है। विराम। वास्तव में, विज्ञापनों से प्राप्त आय से इसकी पूर्ति की जाती है। विराम। इस तरह स्पष्ट है कि यदि संचार माध्यमों को पर्याप्त विज्ञापन न मिले, तो इनके बंद होने का खतरा हो सकता है। विराम। बड़ी बड़ी कंपनियां ही आज खेल कूद आयोजनों एवं अन्य कार्यक्रमों को
प्रायोजित करती हैं। विराम टेलीविजन पर सीधा प्रसारण हो या रेडियो पर आंखों देखा हाल, इन सबको बड़ी बड़ी कंपनियां ही प्रसारित करती हैं और इनका उद्देश्य होता है कि उनकी वस्तुओं एवं सेवाओं का विज्ञापन, इस तरह, विज्ञापन के कारण ही लोगों का मनोरंजन भी होता है। विराम आजकल टेलीविजन पर अत्यधिक मात्रा में प्रसारित विज्ञापनों के कारण लोगों को इससे अरुचि होने लगी है। विराम इस बात से कैसे इनकार किया जा सकता है कि यदि विज्ञापन ना हो, तो किसी कार्यक्रम का प्रसारण भी नहीं हो पाएगा। विराम इस तरह देखा जाए, तो विज्ञापन के कारण ही लोगों का मनोरंजन भी हो पाता है। विराम खिलाड़ियों के लिए तो विज्ञापन कुबेर का खजाना बन चुके हैं। विराम पैरा आजकल तकनीक एवं प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ ही विज्ञापन प्रसार के सशक्त माध्यम के रूप में उभरे हैं। विराम समाचार पत्र एवं रेडियो, टेलीविजन ही नहीं, इंटरनेट पर भी आजकल विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों को देखा जा सकता है। विराम संचार की विकासोन्मुखी योजनाएं जैसे साक्षरता अभियान, परिवार नियोजन, महिला सशक्तिकरण, कृषि एवं विज्ञान संबंधी योजनाएं, पोलियो एवं कुष्ठ निवारण अभियान, स्वच्छ भारत अभियान इत्यादि विज्ञापन के माध्यम से ही त्वरित गति से क्रियान्वित होकर प्रभावकारी सिद्ध होते हैं। विराम इस तरह से विज्ञापन समाज सेवा से भी सहायक होता है। विराम फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन एवं अभिनेत्री ऐश्वर्या राय द्वारा पोलियो मुक्त अभियान के लिए प्रस्तुत किया गया विज्ञापन दो बूंद जिंदगी की इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। विराम इस विज्ञापन का जनमानस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। विराम केवल व्यावसायिक लाभों के लिए कंपनियों द्वारा ही विज्ञापनों का प्रसारण या प्रकाशन नहीं किया जाता। विराम अब राजनीतिक दल भी अपने विचारों एवं योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विज्ञापन का सहारा लेते हैं। विराम इस तरह, चुनावों के समय लोकमत के निर्माण में भी विज्ञापनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विराम बिल वर्नवेक के अनुसार विज्ञापन का सर्वाधिक शक्तिशाली तत्व सच है। विराम वर्तमान में कोविड-19 महामारी के लिए उत्तरदायी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए जनता को विज्ञापन के माध्यम से भी जागरूक किया जा रहा है, तो विज्ञापन के महत्व को रेखांकित करता है। विराम पैरा विज्ञापन से यदि अनेक लाभ हैं, तो इससे हानियां भी कम नहीं है। विराम विज्ञापन पर किए गए व्यय के कारण उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होती है। विराम उदाहरण स्वरूप, ठंडे पेय पदार्थों को ही लीजिए। विराम इसलिए इनकी कीमत में अनावश्यक वृद्धि होती है। विराम कभी कभी विज्ञापन हमारे सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों को भी क्षति पहुंचाता है। विराम भारत में पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव एवं उपभोक्तावादी संस्कृति के विकास में विज्ञापनों का भी हस्तक्षेप है। विराम विज्ञापनों से होने वाले आर्थिक लाभ के कारण धन लेकर समाचार प्रकाशित करने की प्रवृत्ति भी आजकल बढ़ी है। विराम इससे पत्रकारिता के मूल्यों का ह्रास हुआ है। विराम मीडिया को लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। विराम विज्ञापनदाताओं के अनुचित प्रभाव एवं व्यावसायिक लाभ को प्राथमिकता देने के कारण मीडिया के उद्देश्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विराम कई बार यह भी देखने में आता है कि सरकारी विज्ञापनों के लोभ में समाचार पत्र एवं टीवी चैनल सरकार के विरोध में भी कुछ प्रकाशित या प्रसारित नहीं कर पाते हैं। विराम विज्ञापन से एकाधिकार की प्रवृत्ति का भी सृजन होता है। विराम माइक्रोसॉफ्ट प्रारंभ से ही यह प्रयास करती रही है कि कंप्यूटर की दुनिया में उसका एकाधिकार रहे। विराम समाप्त।